अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान अकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 9th क्लास एंड 11th क्लास, 9वीं और 11वीं क्लास दोनों के लिए केमिस्ट्री का आज का ये लेक्चर कॉमन है, सेम है। तो जी आयन हमारा आज का टॉपिक है आयन। सबसे पहले आपने आयन की हेडिंग देनी है। आयन की हेडिंग देने के बाद आपने लगाना है हेडिंग साइन और आपने उसकी लिख देनी है डेफिनेशन। तो जी डेफिनेशन क्या है? एन एटम हैविंग चार्ज इज कॉल्ड आयन। एन एटम हैविंग चार्ज इज कॉल्ड आयन, यानी ऐसा एटम जिस पर कोई चार्ज हो क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। फिर आपने मजीद बताना है चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कि चार्ज जो होता है एटम पर वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। फिर आपने मार्कर से हेडिंग देनी है टाइप्स की। क्या हेडिंग देनी है डियर स्टूडेंट्स? टाइप्स की हेडिंग देनी है। टाइप्स मतलब इकसाम। उसमें आपने बताना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन। आयन की कितनी इकसाम होती हैं? दो इकसाम होती हैं। कौन कौन सी इकसाम है? एनाइन एंड कैटाइन। याद रखिएगा, एनाइन मींस नेगेटिव आयन, कैटाइन मींस पॉजिटिव आयन। आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ आयन या डिफरेंशिएट बिटवीन एनाइन एंड कैटाइन, यानी कि एनाइन और कैटाइन में फर्क बयान करें या आयन के टाइप्स में फर्क बयान करें। तो जी आपने हेडिंग देनी है एनाइन एंड कैटाइन। तो सबसे पहले आपने इन दोनों की डेफिनेशन को डिस्कस करना है। तो एनाइन की डेफिनेशन क्या है? एन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। एन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। फिर कैटाइन की आपने डेफिनेशन को डिस्कस करना है, हेडिंग दे चुके। तो एन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटाइन। एन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटाइन। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर हेडिंग देनी है प्रोसेस की दोनों तरफ में। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस कौन सा होगा? जब एनर्जी यानी हीट एनर्जी रिलीज होती है, खारिज होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एनाइन फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस है? इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और मजीद याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जब किसी एटम के वैलेंस शेल से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, रिमूव करते हैं, खारिज करवाते हैं, तो एनर्जी हमें उसको देना पड़ती है, यानी उसमें उस दौरानिए में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हीट जज्ब होती है। तो जी इसके बारे में हमने क्या बताना है? कैटाइन के बारे में इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, के इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मजीद आपने बताना है कि जी हीट एनर्जी इज गिवन आउट ड्यूरिंग दिस, यानी कि ड्यूरिंग एनाइन फॉर्मेशन हीट एनर्जी इज गिवन आउट, के एनाइन फॉर्मेशन के दौरान हीट एनर्जी इज इवॉल्व्स आउट, के एनाइन फॉर्मेशन नेगेटिव आयन जब बनता है तो हीट एनर्जी खारिज होती है। और इसके बारे में आपने बताना डियर स्टूडेंट के हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस, यानी कि ड्यूरिंग कैटाइन फॉर्मेशन हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, कि कैटाइन फॉर्मेशन के दौरान, कैटाइन के बनने के अमल के दौरान हीट एनर्जी जज्ब होती है। उसके बाद जी आपने हेडिंग देनी है फॉर्मेशन की। किसकी हेडिंग देनी है डियर स्टूडेंट्स? फॉर्मेशन की हेडिंग देनी है। फॉर्मेशन की हेडिंग देकर आपने बताना है कि नॉन मेटल्स फॉर्म एनाइन, कि नॉन मेटल्स जो होती हैं वो नेगेटिव आयन बनाती हैं, यानी एनाइन बनाती हैं। मजीद आपने बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फॉर्म एनाइन, कि वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह, ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स, इनकी सलाहियत होती है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लेना ही लेना होता है। उसके बाद जी फॉर्मेशन में कैटाइन के हवाले से आपने बताना है कि मेटल्स फॉर्म कैटाइन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म कैटाइन, यानी दो चीजें बतानी है आपने। कौन कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं कैटाइन? मेटल्स जो होती हैं वो बनाती हैं कैटाइन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? कैटाइन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोशिश होती है हम इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, जो पहले से हमारे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर दें, ताकि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो सके या डुप्लेट कंप्लीट हो सके। ऑक्टेट इज होता है। उसके बाद जी मजीद फिर आपने बताना है कि नेगेटिव आयन बनता कैसे है। When an atom gains electron then anion is formed। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, हासिल करता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि एनाइन बन जाता है, यानी कि नेगेटिव आयन बन जाता है। फिर आपने बताना है कि जी कैटाइन कैसे बनता है।
तो इसके हवाले से आपने बताना है कि व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन देन कैटाइन इज फॉर्म्ड। ये स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, खारिज करता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जी उसे हम क्या नाम देते हैं? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम नाम दे देते हैं, कैटाइन का नाम दे देते हैं। तो जी उसके बाद हमने क्या करना है, हमने हेडिंग देनी है जनरल रिएक्शन की, और जनरल रिएक्शन की हेडिंग देने के बाद हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने बताना है कि सपोज ये एक एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि नेगेटिव आयन बन गया। यहाँ पर भी हमने कैटाइन वाले प्रोसेस में भी जनरल रिएक्शन की हेडिंग देकर हमने बताना है, सपोज ए कोई एटम था, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया डियर स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। उसके बाद जी फिर हमने एग्जांपल्स की हेडिंग देकर इन दोनों की एग्जांपल्स को डिस्कस कर देना है। तो जी डियर स्टूडेंट एनाइन की एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। कलोरीन, कलोरीन का आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कितना होता है कलोरीन का? 19 होता है एटॉमिक नंबर, 17 होता है कलोरीन का एटॉमिक नंबर। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में यानी आखिरी शेल में यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी कि आर्गोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करनी है, तो उसके लिए क्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी करनी होती है, यानी कि वैलेंस शेल में अपना जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने होते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो उसके लिए ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? O2 नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ जाता है। तो जी डियर स्टूडेंट ये हमने नेगेटिव आयन यानी कि एनाइन जो है इसकी 2 एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जी सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, सिलाई मशीन ठीक करने वाले आए हुए हैं। तो जी खैर, अच्छा जी उसके बाद जनरल रिएक्शन की हमने हेडिंग दी, तो ये हमने डिस्कस किया। तो उसके बाद हमने एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। तो सोडियम, याद रखिएगा जी सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है जी 11 होता है। तो जी डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे अब कैटाइन के एग्जांपल्स को। तो जी सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है नियॉन जैसी, तो इसका एटॉमिक इस पर चार्ज आ जाता है 1+, यानी कि कैटाइन बन गया, पॉजिटिव आयन। उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1/1 के होता है। यहाँ पर हमने खैर इस एक मरहले में ही दिखा दी इस चीज़ को। तो जी मैग्नीशियम पर चार्ज आ जाता है Mg2+, यानी कि कैटाइन बन गया, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी जैसी हो जाती है? नियॉन जैसी। तो जी उसके बाद ऑक्सीजन की भी हमने डिस्कस कर ली एग्जांपल। डियर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एज वेल। 10th के तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हासिल करने के लिए, CSS के तमाम लेक्चर्स हासिल करने के लिए यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, यू कैन लाइक, कमेंट एंड शेयर एज वेल। कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूँ आवाज़ पाकिस्तान। गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, तुम तो बड़े आराम से कह देते हो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद।